कहानी शुरू करने से पहले अगर आशूने ने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काली बस स्टॉप कारेहे से राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा के बाहर एक पुराना बस स्टॉप था। दिन में वहां कभी कभार बस रुकती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता। लोग उस जगह से सूर्यास्त के बाद गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात ठीक 12 बजे एक काली बस आती है। उसमें बैठने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। कई लोगों ने इस बात को सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन पिछले 20 सालों में 5 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। उनमें से किसी का भी आज तक पता नहीं चला। एक दिन 4 दोस्त जोगेंद्र, दीपक, जॉनी और विशाल ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का सच जानकर रहेंगे। दीपक ने डरते हुए कहा, अगर यह बात सच हुई तो। जोगेंद्र मुस्कुराया, भूत वूत कुछ नहीं होते। आज रात सब पता चल जाएगा। रात के 11:45 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर उस पुराने बस स्टॉप पर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक सभी के मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। घड़ी में 11:59 हुए। उसी समय दूर अंधेरे में किसी भारी वाहन के इंजन की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन सड़क पर कोई हेडलाइट दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे घना कोहरा पूरे बस स्टॉप को ढकने लगा। और फिर रात के ठीक 12 बजे बिना किसी आवाज के एक पुरानी काली बस कोहरे से बाहर निकलकर उनके सामने आकर रुक गई। उस बस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। और तभी उस अंधेरे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। काली बस का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से आती ठंडी हवा ने चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। विशाल ने कांपते हुए कहा, जोगेंद्र, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। चलो यहां से चलते हैं। लेकिन जोगेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च जलाई और बस की पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, बस का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! दीपक, जॉनी और विशाल घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अंदर जोगेंद्र ने देखा कि बस की सभी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें पूरी तरह सफेद, और सबकी नजर सिर्फ जोगेंद्र पर थी। तभी बस अपने आप चल पड़ी। बाहर खड़े तीनों दोस्त पूरी ताकत से बस के पीछे दौड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में बस घने कोहरे में गायब हो गई। बस के अंदर अचानक एक बूढ़ा कंडक्टर दिखाई दिया। उसने फटी हुई वर्दी पहन रखी थी और हाथ में पुरानी टिकट मशीन थी। वह धीमी आवाज में बोला, टिकट ले लो, यहां बिना टिकट कोई वापस नहीं जाता। जोगेंद्र डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसकी नजर बस की आखिरी सीट पर पड़ी। वहां एक छोटी लड़की बैठी थी, जिसने धीरे से कहा, भैया, खिड़की से बाहर मत देखना। जोगेंद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने खिड़की से बाहर देखा, और उसका दिल धड़कना जैसे बंद हो गया। बस सड़क पर नहीं चल रही थी। वह हजारों फीट गहरी अंधेरी खाई के ऊपर हवा में दौड़ रही थी, और नीचे सिर्फ अनगिनत चीखें सुनाई दे रही थीं। उसी पल बस के सभी यात्री एक साथ उसकी ओर मुड़े और डरावनी आवाज में बोले, अब तुम्हारी बारी। बस में बैठे सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनकी सफेद आंखें सीधे जोगेंद्र की ओर थीं। पूरी बस में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। जोगेंद्र डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वही छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाई, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बस में किसी की आंखों में मत देखना, और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। जोगेंद्र ने सिर हिलाया। अचानक बस के अंदर की लाइटें बुझ गईं। पूरा माहौल घने अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक।
हर कदम के साथ बस का तापमान और ठंडा होता जा रहा था। जोगेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, जोगेंद्र, पीछे मुड़कर देखो। आवाज बिल्कुल उसके दोस्त दीपक जैसी थी, लेकिन उसे लड़की की बात याद थी। उसने पीछे नहीं देखा। आवाज फिर आई, मैं दीपक हूं, मुझे बचा लो। इस बार जोगेंद्र का मन डगमगा गया। जैसे ही वह थोड़ा सा पीछे मुड़ने लगा, छोटी लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं। उसी पल पूरी बस जोर से हिलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर से काले धुएं जैसी परछाइयां बस के अंदर घुसने लगीं। पुराना कंडक्टर डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, अब किसी को भी बचाया नहीं जा सकता। और तभी बस एक भयानक झटके के साथ अचानक रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर एक ऐसा सुनसान गांव दिखाई दे रहा था, जहां हर घर के दरवाजे खुले थे, लेकिन वहां एक भी जिंदा इंसान नहीं था। काली बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर चारों तरफ घना कोहरा था, टूटे हुए मकान, सूखे पेड़ और सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में बरसों से कोई नहीं रहता। कंडक्टर ने अपनी उंगली बाहर की ओर करते हुए कहा, उतर जाओ, तुम्हारा असली इम्तिहान अब शुरू होता है। जोगेंद्र और वह छोटी लड़की बस से उतर गए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, धड़ाम, बस का दरवाजा बंद हुआ और वह काली बस कोहरे में गायब हो गई। अब वहां सिर्फ वे दोनों थे। अचानक गांव के बीच बने पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। लड़की घबराकर बोली, भागो, अगर घंटी 3 बार बज गई तो वह जाग जाएगा। दोनों मंदिर की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ते में जोगेंद्र ने देखा कि हर घर की दीवार पर एक ही नाम लिखा था, अगला यात्री। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। जोगेंद्र ने हिम्मत करके पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। एक 8 फुट लंबी काली परछाई लाल चमकती आंखों के साथ उनकी ओर दौड़ रही थी। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसके मुंह से अजीब सी डरावनी हंसी निकल रही थी। लड़की चिल्लाई, मंदिर के अंदर भागो, बाहर रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। दोनों मंदिर के अंदर घुस गए। जैसे ही जोगेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, वह काली परछाई मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गई। वह अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी जोगेंद्र को घूर रही थीं। उसी समय मंदिर के अंदर से एक बूढ़े साधु की आवाज आई, अगर इस श्राप को खत्म करना है तो तुम्हें उस काली बस का असली राज जानना होगा। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।